के लिए। यहाँ का सांसद भी आदिवासी बनता था, यहाँ के विधायक भी आदिवासी बनते थे। क्या बात थी, उन्होंने अपने समाज के लिए एक भवन नहीं बनाया, एक वाचनालय नहीं बनाया, एक लाइब्रेरी नहीं बनाई। क्या बात है, ऐसी क्या मजबूरी थी कि इनको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि दूसरों के समाज भवन है। हमारी मां बहनों की शादियां होगी, हमारी बच्चों की शादियां होगी, वो कहां बैठेंगे? हमारे समाज के बच्चों का शैक्षणिक प्रशिक्षण होगा, वो कहां बैठेंगे? एक सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं थी। यहां पर बैतूल में यह सबसे बड़ी घटना है। मैं इसको घटना मानता हूं, क्रिया नहीं मानता हूं। यह घटना इसीलिए है कि यहां के कुछ कर्मचारी साथी, उनके दादा और उनकी टीम, इन्होंने मिलकर इस भवन के पीछे हाथ धो के पड़े रहे और आज आपके सामने यह भवन साकार हुआ है। साथियों, अब कोई तालियां नहीं बजाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, यह समाज के लिए भवन है या भवन के लिए समाज है? यह पहले तय कीजिए आप। यह समाज के लिए भवन है या भवन के लिए समाज है? बोलिए भाई, समाज कहां है? कहां है समाज? कोई पार्टी की पूजा कर रहा है, कोई जाति की पूजा कर रहा है, कोई धर्म की पूजा कर रहा है, कोई नेताओं की पूजा कर रहा है। समाज कहां है? समाज के बारे में क्या सोचा है आपने? टंटा भिल ने, बाबूराव शर्मा के ने, रेंगा कुड़कू ने, राघोजी भांगरे ने और महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा ने जात के लिए नहीं लड़ा, समाज के लिए लड़ा। वो समाज नाम की चीज आपके जीवन से गायब की गई है। अरे बैतूल में 1,35,000 आदिवासी परिवार है। कितने? 1,35,000 आदिवासी परिवार है। अगर 1 रुपए भी रोज डाल दिए ना ईमानदारी से अपने घर में समाज के नाम पर, तो 1,35,000 रुपए रोज जमा होंगे। आपके बच्चों को दूसरे के सामने भीख नहीं मांगना पड़ेगा। आपके बच्चों को मैं तालियां नहीं बजाना बोलता, आपके बच्चों को दूसरे के सामने भीख नहीं मांगना पड़ेगा, कहीं दूसरों पर आधारित नहीं रहना पड़ेगा। मैं आते आते अभी कांवड़िया यात्रा देख रहा था। वो भगवे कपड़े पहन के अपने आदिवासी नए नए जवान लड़के, पढ़े लिखे बच्चे, वो कांवड़िया यात्रा की तरफ जा रहे थे। और वो यात्रा के लिए फाइनेंस कौन करता है, उसके पीछे निधि कौन देता है? तो यहां के नेता। वहां कोई बड़े नियम की बात नहीं होती, वहां कोई समाज की बात नहीं होती, वहां आपके बारे में कोई बात नहीं चलती। वो एक षड्यंत्र है आपके समाज के व्यक्ति को दूसरी तरफ मोड़ने का। मैं आपसे पूछता हूं भाई, ये हॉल बना है शादी के लिए बनाया क्या? अगर आपने ये हॉल शादी के लिए बनाया होगा तो मरकाम जी इसके बाद मेरे को नहीं बुलाना। अगर इस हॉल में हमारी माता बहनें, अपने लड़के, आने वाली पीढ़ी तैयार होगी ब्रेन से, विचारों से, प्रशिक्षण के लिए, शिक्षण के लिए, अगर यह हॉल बना होगा तो मैं बार बार आऊंगा। ये हॉल का उपयोग कैसे हो, इसका रास्ता क्या निकले? कोई पार्टी तय नहीं करना चाहिए आदिवासियों का भविष्य, कोई नेता तय नहीं करना चाहिए आदिवासियों का भविष्य, समाज तय करेगा आदिवासियों का भविष्य। इस समाज में इतनी ताकत पैदा करो, यहां के एक एक बच्चे को, एक एक महिला को मालूम होना चाहिए समाज क्या है। ये बिरसा मुंडा तुम्हारा कौन लगता था? 25 साल की उम्र में वो मर गया अपने लिए। जीसस क्राइस्ट ने फांसी उसको क्रूस पे चढ़ाए, जीसस क्राइस्ट को तो भगवान बना दिया गया। टंटा भील को फांसी लगी, बिरसा मुंडा को फांसी लगी, बाबूराव शर्मा को फांसी लगी।
राघोजी बांगरे को फांसी लगी, रेंगा कोरगू को फांसी लगी। हमने इसको भगवान नहीं बनाया। हमारे लिए तो कोई नेता भगवान बन गया, कोई पंडा भगवान बन गया। हमने अपने शहीदों के विचारों पर भरोसा नहीं किया। ये जो समाज नाम की चीज आज थोड़ी जिंदा है ना, ये इन्हीं की देन है। किसी अंकराचार्य, शंकराचार्य, किसी नेता, किसी पार्टी ने काम नहीं किया। ये आपके शहीदों के विचारों का नतीजा है कि आज आपके बीच में समाज जिंदा है। मैं कुछ गंभीर 2-3 मुद्दों पे आपसे बात करना चाहता हूं। अभी 9 अगस्त है, सब लोग विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट छुट्टी दे रही है। यह बात आपके दिमाग में रखो कि ये लोग विश्व आदिवासी दिवस तो मना रहे हैं। ये वही गवर्नमेंट है, यही प्रधानमंत्री है जो आपको बोलेंगे भैया आज हम जनजाति गौरव दिवस मनाएंगे। 9 अगस्त को जनजाति गौरव दिवस घोषित करने की बात कर रहे हैं। आदिवासी का राष्ट्रपति बना दिए। इनकी भाषा देखो कैसी है, आदिवासी का राष्ट्रपति बना दिए, आदिवासी राष्ट्रपति बना दिए। साथियों, ऐसा नहीं है। इस देश में हमारे साथ धोखा हो रहा है। 1993 में यहां की गवर्नमेंट ने एक हलफनामा संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजा कि इस देश में आदिवासी नहीं रहते हैं, इस देश में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, आदिवासी नहीं रहते हैं। और आदिवासी तो क्या, यहां पे उनकी संस्कृति भी पूरी तरह जीवित नहीं है, क्योंकि हमारे लोग संस्कृति को ही धर्म समझते हैं और धर्म को संस्कृति समझते हैं। जब धर्म पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासियों की संस्कृति है, या भगवान बाद में पैदा हुआ है, पहले आदिवासी पैदा हुआ है। इस जमीन का मालिक आदिवासी है। ये लोग आपको बहका रहे हैं। ये राष्ट्रपति बना दिए हमने, आदिवासियों का राष्ट्रपति बता दिए। अरे आप खुद नहीं बोल रहे हो कि भारत में आदिवासी रहता है और बेवकूफ बना रहे हो आदिवासियों को। हिम्मत है तो बोलो कि ये भारत में आदिवासी रहते हैं और यही इस देश के मूल मालिक है। शर्म की बात है। हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग वनवासी शब्द का समर्थन करते हैं। अबे तेरे बच्चों की गर्दन पे तलवार रखी जा रही है, तेरे बच्चे का भविष्य खत्म किया जा रहा है, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को खत्म करने का षड्यंत्र चालू है, तब भी आप समझ नहीं रहे। कोई धर्म की पुंगी बजा रहा है, कोई पार्टी की पुंगी बजा रहा है। अरे देश का राष्ट्रपति भी आदिवासी बना दोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो सोच आपकी नहीं है। राष्ट्रपति तो दूसरों के पैर पड़ रही है। इतने बड़े पद पे आदिवासियों को राष्ट्रपति बनाने का दावा कर रहे हैं ये, और वो जाके वहां के पंडों पे पैर पड़ती है। वो गरीब आदिवासी का सम्मान कैसे करेंगे? अगर सही में आदिवासी राष्ट्रपति बनाए हैं तो घोषित करो कि भारत के आदिवासी अनुसूचित जनजाति के लोग ही आदिवासी है और यही आदिवासी मूल निवासी है और यही इस देश के मूल मालिक है। ये 9 अगस्त को आप लोग उत्सव जरूर मनाओ, लेकिन हर कलेक्टर ऑफिस में जाके डटो और अपना मांग पत्र दो कि हमको भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ में हमको आदिवासी घोषित करो। भारत का संविधान बोलता है कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वही आदिवासी है, लेकिन भारत सरकार नहीं बोलती है आदिवासी है करके। यहां राम पैदा हुआ था, कोर्ट ने बोला, सब लोगों ने मान लिए। कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राम यहीं पैदा हुआ था, तो सब लोगों ने मान लिए। देश में राम मंदिर निर्माण हो गया।